बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप खैरियत से होंगे। आज जिस उन्वान पर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है वो कुछ इस तरह है कि कुछ कैंडिडेट जो यंग एस्पिरेंट होते हैं सीएसएस के लिए और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद उनके वालिदैन की ख्वाहिश होती है या उनकी अपनी ख्वाहिश होती है या उनकी फ़ैमिली में कोई आला अफसर या आला लेवल की जॉब के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो वो उनको देखकर या उनकी बातें सुनकर जो हैं वो भी सीएसएस के लिए जाना चाहते हैं। उनके लिए और कोई ख्वाब नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये समझते हैं कि ये इम्तिहान हमने पास करना है, चाहे इसके लिए हमारे रास्ते में जितनी रुकावटें क्यों ना आ जाएं। तो उनका बुनियादी सवाल यही होता है कि हमें किस डिग्री में बीएस या ग्रेजुएट करना चाहिए कि अगर हम सीएसएस के इम्तिहान में जाएं तो सीएसएस का इम्तिहान हमारे लिए कुछ आसान हो जाए, 50% जो है उसका सिलेबस जो है उस डिग्री में पढ़ें और बाद में तैयारी में वो डिग्री का जो मवाद है हमारे लिए सीएसएस के इम्तिहान में हेल्पफुल साबित हो। तो चंद एक डिग्री ऐसी हैं, अगर उनमें बीएस या ग्रेजुएशन कर ली जाए तो सीएसएस में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी डिग्रियां हैं जो सीएसएस के इम्तिहान में बेनिफिशियल साबित होती हैं या उनका कुछ कंटेंट जो है सीएसएस के सिलेबस में शामिल होता है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सीएसएस क्या है। सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान है और हर साल हज़ारों की तादाद में मुल्क पाकिस्तान से इस इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं और जो पास होने की रेशो है वो नियर अबाउट 2% है। यानी वो लोग पास होते हैं जो मेहनती, अपने काम के साथ मुखलिस, अपने तैयारी में दिनों रात जो हैं वो लगे रहते हैं। इस तरह वो सीएसएस के इम्तिहान पास करने के बाद ब्यूरोक्रेसी की जॉब में यानी ग्रेड 17 की जॉब में अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं। उनका मकसद ये होता है कि लोगों के काम आना, मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मुल्क पाकिस्तान के इदारों को चलाना, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना। तो अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि कौन सी डिग्री है कि जिसमें बीएस अगर कर लिया जाए या ग्रेजुएशन कर ली जाए तो सीएसएस आसान हो जाती है। तो उसके लिए हम बात करने सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर का है। अगर उसमें बीएस की डिग्री हासिल कर ली जाए, ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कैरम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, अपना जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, इस तरह की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं उनसे अगर बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर लिया जाए तो स्पेशली जो इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्राइसी का जो पेपर हैं, जो कंपलसरी पेपर हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बड़ा बेनिफिशियल साबित होता है। हर साल हज़ारों की तादाद में जो इंग्लिश एसे का पेपर है, जो सीएसएस का पहला पेपर है, जो बहसीत लाज़िम मज़मून के इसमें मुतारफ़ करवाया गया है, तो 90% लोग जो हैं इंग्लिश एसे में फ़ेल हो जाते हैं। अगर तो एक कैंडिडेट ने बीएस इंग्लिश लिटरेचर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो उसके लिए एसे पास करना कोई मसला नहीं होता। और दूसरे जो है इंग्लिश प्राइस एंड कंपोजिशन, वो भी इंग्लिश के स्टूडेंट को उसमें हेल्प मिल जाती है। इसके साथ एक दूसरा सब्जेक्ट है बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। 2016 के बाद जब सीएसएस का सिलेबस चेंज हुआ था तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन को 200 नंबर की हैसियत हासिल 200 नंबर की अहमियत दी गई है। पहले जो सीएसएस होता था उसमें 100 नंबर का इंटरनेशनल रिलेशन होता था, अब 200 नंबर का इंटरनेशनल रिलेशन है और 200 नंबर की पॉलिटिकल साइंस है। इंटरनेशनल रिलेशन जो स्टूडेंट रखता है उसके लिए भी बीएस इंटरनेशनल रिलेशन बड़ी बेनिफिशियल साबित होती है। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट के लिए पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इवन जो इंग्लिश एसे का पेपर है वो भी उसको हल करने में मदद मिलती है। तीसरी डिग्री जो है जो सीएसएस के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होती है वो है बीएस पॉलिटिकल साइंस।
तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में से 200 नंबर की पॉलिटिकल साइंस और 200 नंबर की इंटरनेशनल रिलेशन, इसके अलावा कैंडिडेट के पास कोई चांस भी नहीं बचता कि हम कौन सा सब्जेक्ट 200 नंबर का ऑप्ट करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं आर्ट्स ग्रेजुएट होते हैं, और आर्ट्स ग्रेजुएट स्टूडेंट ना फिज़िक्स का ऑप्ट कर सकते हैं, ना केमिस्ट्री, ना ज़ुवालॉजी। तो लामोहला उन्होंने जाकर जो है इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस को चुनना ही होता है। जहाँ तक बात है कि पॉलिटिकल साइंस में बीएस डिग्री करने के बाद एक तो 200 नंबर की पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो कवर हो जाता है, इस तरह इंग्लिश ऐसे है वो भी कवर हो जाता है, पाकिस्तान स्टडी या पाकिस्तान अफेयर का जो पेपर है वो भी कवर हो जाता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में पब्लिक पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस वो भी इस सब्जेक्ट में कवर हो जाता है। और जो एक और ऑप्शनल पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडो पाक हिस्ट्री, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं ये भी पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। इस तरह फ़िलासफ़ी और सोशियोलॉजी जो हैं उसमें भी थिंकर होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी वही थिंकर हैं, वो भी बीएस पॉलिटिकल साइंस करने के बाद इस सब्जेक्ट में उनको उन कैंडिडेट को कोई टेंशन नहीं होती। अब बात करते हैं बीएस पॉलिटिकल साइंस के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट है जो सीएसएस के लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो वो एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम है। जो कैंडिडेट एलएलबी 5 साल प्रोग्राम करते हैं तो उनके इतने वो ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम में उनका जो है ना वो ज़हनी सलाहियत बढ़ जाती है, और सीएसएस के इम्तिहान के कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हैं जो लॉ ग्रेजुएट को हेल्प करते हैं वो ये हैं। पहले नंबर का जो सब्जेक्ट है वो इंडो पाक हिस्ट्री है, दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, ये भी सब्जेक्ट जो है एलएलबी वालों को वो हेल्पफुल साबित होता है। और एक और सब्जेक्ट जो है सिर्फ लॉ का जो सब्जेक्ट है 100 नंबर का, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर जो है मुतारफ़ हुआ है, वो भी एलएलबी ग्रेजुएट जो हैं उनके लिए बेनिफिशियल साबित होता है। तो ये चंद एक डिग्री हैं, और भी डिग्री हैं जो हेल्पफुल साबित होती हैं, लेकिन जो मेन डिग्री हैं सीएसएस के लिए अगर इनमें ग्रेजुएट या बीएस कर लिए जाए तो ये बड़ी बेनिफिशियल हेल्पफुल साबित होती हैं। मैं बात फिर दोहरा देता हूँ कि वो कौन कौन सी डिग्री हैं जो सीएसएस के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। उनमें से पहले नंबर पर बीएस इंग्लिश लिटरेचर, दूसरे नंबर पर बीएस पॉलिटिकल साइंस, तीसरे नंबर पर बीएस इंटरनेशनल रिलेशन, और चौथे नंबर पर जो है वो बीए एलएलबी यानी एलएलबी 5 साल प्रोग्राम, ये सीएसएस के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। उम्मीद करता हूँ इस बात की आपको समझ आ गई होगी, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के बाद। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।